नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। इससे पहले वाली क्लास में आपने संबंध बोधक अव्यय पढ़े थे। संबंध बोधक अव्यय की पहचान मैंने संबंध सूचक शब्द बताए थे। का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने से ये शब्द जुड़े रहते हैं। अविकारी शब्दों में चौथा भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जो हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य इत्यादि भावों का बोध कराते हैं। ये वे शब्द हैं जो हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य इत्यादि भावों का बोध कराते हैं। ऐसे शब्दों को तो आप देखते ही बता सकते हैं। अगर परीक्षा में पूछ ले कि विस्मयादि बोधक अव्यय कौन से होते हैं, तो आप तो ये चिन्ह याद रख लेना। ये चिन्ह अगर शब्द के पीछे लगा हुआ दिख जाए तो उस शब्द को आप बताएंगे विस्मयादि बोधक अव्यय। कौन सा चिन्ह, आपको दोबारा फिर बता दूं मैं कि ये वाला चिन्ह अगर आपको शब्द के पीछे दिख जाए और पूछे कि ये किस प्रकार का शब्द है, तो आप बताएंगे ये विस्मयादि बोधक अव्यय है, क्योंकि इस चिन्ह को कहते हैं विस्मय सूचक चिन्ह। कौन सा चिन्ह है? विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह जो है ये देखते ही पता लग जाता है कि ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो विस्मय सूचक चिन्ह आपको जैसे ही दिखे तो उस शब्द को आप क्या बताएंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय। अब ये तो बात क्लियर हो गई कि विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों को कैसे पहचानेंगे। इस चिन्ह से चिन्ह देखो और भेद बताओ कि ये कौन सा शब्द है। तो चिन्ह देखते ही बता देना विस्मयादि बोधक अव्यय है। अब विस्मयादि बोधक अव्यय भी कौन कौन से होते हैं, तो उनके अंदर के भेदों के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। विस्मयादि बोधक अव्यय में जो पहला भेद है वह है हर्ष सूचक, यानी खुशी। तो हर्ष को प्रकट करने वाले विस्मयादि बोधक शब्द कौन कौन से हैं? आहा, चिन्ह लगा हुआ रहेगा पीछे। वाह, शाबाश, बहुत खूब। तो ये किस प्रकार के शब्द हैं? हर्ष सूचक। दूसरा है शोक सूचक, दुख को प्रकट करने वाले। आह, हाय, ओह, उफ, राम राम आदि ये किस प्रकार के शब्द हैं? शोक सूचक। भय सूचक शब्द कौन से हैं? डर को बताने वाले। अरे रे, बाप रे। तो ये चिन्ह आपको पीछे देखना है, चिन्ह जरूर लगा हुआ होगा। आश्चर्य सूचक शब्द कौन से हैं? क्या, ए, है, चिन्ह देखो आप। तिरस्कार सूचक यानी अपमान। छी, हट, धिक, ये चिन्ह आप देख सकते हैं सबके पीछे लगा हुआ है। अभिवादन सूचक शब्द कौन से होते हैं? नमस्ते, प्रणाम, सलाम, बधाई। चेतावनी सूचक होशियार, खबरदार, सावधान। कृतज्ञता सूचक धन्यवाद, शुक्रिया, जिंदाबाद। तो विस्मयादि बोधक अव्यय के अंदर भी जो भेद हैं, हर्ष सूचक, शोक सूचक, भय सूचक, आश्चर्य सूचक, तिरस्कार सूचक, अभिवादन सूचक, चेतावनी सूचक, कृतज्ञता सूचक, इनके अंदर कौन कौन से शब्द आते हैं वो सब मैंने आपको बता दिए। और अगर परीक्षा में इतना अंदर से प्रश्न नहीं आए तो आपको डायरेक्ट कोई शब्द दे दिया जाएगा और शब्द के पीछे अगर ऐसा चिन्ह लगा हुआ हो तो आप देखते ही बता देना कि ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। और विस्मयादि बोधक अव्यय में भी पूछे तो ये सब भेद आपको याद रखने ही पड़ेंगे, इसीलिए मैंने आपको ये भेद बताए हैं। परीक्षा में सीधा प्रश्न है शाबाश और पूछे किस प्रकार का शब्द है, तो उसके पीछे चिन्ह लगा हुआ दिखेगा आपको, तो आप देखते ही बता देना कि ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। परीक्षा में पूछे होशियार, ये किस प्रकार का शब्द है, चिन्ह लगा हुआ रहेगा पीछे, तो आप बता देना विस्मयादि बोधक अव्यय। अब वो पूछे सावधान, अब ये सावधान जो शब्द है विस्मयादि बोधक अव्यय में भी किस प्रकार का है, तो आपको ये पूरे भेद याद होने चाहिए। तो ये है चेतावनी सूचक। विस्मयादि बोधक अव्यय में भी ये किस प्रकार का है? चेतावनी सूचक। प्रश्न आए छी छी कितनी गंदगी है, छी छी के पीछे चिन्ह लगा हुआ दिखेगा, तो ये छी छी किस प्रकार का शब्द है? चिन्ह देखते ही मैंने बता दिया विस्मयादि बोधक अव्यय। अब विस्मयादि बोधक अव्यय में भी पूछे कि इसके अंदर भी ये किस में आएगा, तो ये आएगा तिरस्कार सूचक या घृणा सूचक। समझ गए होंगे आप।
बहुत अच्छे से मैंने आपको चौथा भेद बताया है और पूरी डिटेल के साथ आप सारे भेद पढ़ सकते हैं और किस भेद में कौन से शब्द आते हैं ये याद रखेंगे। कई बार केवल शब्द दे दिया जाता है, जैसे शाबाश, ये किस प्रकार का शब्द है, तो आपको बताना है विस्मयादि बोधक, और पूछे विस्मयादि बोधक में भी किस प्रकार का है, तो शाबाश हर्ष सूचक। तो जैसा विकल्प वैसा उत्तर, ये था चौथा भेद। और अविकारी शब्दों में जो पांचवा भेद है वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। अविकारी शब्दों का पांचवा भेद है निपात। निपात तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी से मैं आपको समझा दूंगा। तो निपात ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं निपात, जो संज्ञा और सर्वनाम पर जोर डालने का काम करते हैं। निपात का शाब्दिक अर्थ होता है जोर देना। तो इन शब्दों का काम क्या है, संज्ञा और सर्वनाम पर जोर देना। अब निपात के अंदर कौन कौन से शब्द आते हैं, बस आपको ये याद रखना है, ताकि ये शब्द देखते ही आप बता देंगे कि ये निपात है। अब निपात में कौन कौन से शब्द आते हैं, तो पहचान याद रखो आप, तो ताकि आपका पहला उद्देश्य है प्रश्न को सही करना। कौन कौन से शब्द आते हैं, जी, भी, भर, तक, तो, ही, मात्र। तो ज़्यादातर यही शब्द आते हैं परीक्षा में। तो इन शब्दों को जहाँ भी देखें आप तुरंत बताएं कि ये निपात है। ठीक है। अविकारी शब्दों का पांचवा भेद है निपात। निपात का अर्थ है जोर देना, और निपात की परिभाषा है वे अविकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम पर जोर देने का काम करते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। निपात शब्द कौन कौन से होते हैं, जी, भी, भर, तक, तो, ही, मात्र। अब या तो ये डायरेक्ट शब्द देकर पूछेगा कि किस प्रकार का शब्द है, तो आप निपात बता देंगे। कई बार वो इनको वाक्य में दे देता है, जैसे वह भी बाजार जाएगा। अब यहाँ भी के नीचे अंडरलाइन है, ये किस प्रकार का शब्द है, तो ये निपात है। वाक्य में भी इनको दे देते हैं और ये स्वतंत्र रूप से भी पूछ लेते हैं कि भर शब्द किस प्रकार का है, तो ये निपात है। वह जीवन भर पढ़ता रहा, तो ये भर जो शब्द जुड़ा हुआ है ये किस प्रकार का शब्द है, तो ये भर शब्द निपात है। तो ये रहे जी, भी, भर, तक, तो, ही, मात्र। इन शब्दों को याद रखेंगे, ये निपात शब्द कहलाते हैं। तो ये थे अविकारी शब्द जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए, बहुत सरल तरीके से समझाए। और परीक्षा में इन पूरी पहचान अगर आप समझ लेंगे, क्रिया विशेषण की पहचान, समुच्चय बोधक अव्यय की पहचान, संबंध बोधक अव्यय की पहचान, इसके बाद मैंने आपको विस्मयादि बोधक को पहचानने वाला वो चिन्ह बताया कि ये चिन्ह जहाँ भी देखें आप बताएंगे विस्मयादि बोधक अव्यय। इसके बाद मैंने बताया निपात, निपात में शब्द रट लेंगे, ये शब्द जहाँ भी देखें आप बताएंगे निपात। अगर आपको ये पहचानें याद हो जाती है तो प्रश्न परीक्षा में बहुत जल्दी सही हो जाता है। और हमारा उद्देश्य है कि आपका परीक्षा में प्रश्न सही होना चाहिए। तो ये था अविकारी शब्दों का टॉपिक जो हमने पूरा पढ़ा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।